मैं चाहता हूं मुझ पर जानलेवा हमले हों। मैं हंसी का केंद्र बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मुझसे लोग नफरत करें। जो मुझसे घृणा करता है वो किसी ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं शशि जी कि स्वयं को स्थापित करने की जल्दबाजी में आपका यह दावा कि आप स्वयं ओशो हैं, इसने आपकी काफी अधिक ऊर्जा ले ली। आपको स्वयं ओशो सिद्ध करने में जितनी आपकी ऊर्जा जाती है, अगर यही ऊर्जा आपने सीधे अपनी बात कहने में लगाई होती तो शायद आज आपकी पॉपुलरिटी पहले से ज्यादा प्रसिद्धि आपकी होती। यह भी प्रश्न आपका ठीक है। मैंने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया तो है अपने जीवन में। मैंने बहुत बड़ा जोखिम भी उठाया है, ये कहकर कि मैं ओशो का पुनर्जन्म हूँ, और मेरी ऊर्जा काफ़ी गई भी है इस तरफ समझाने में लोगों को कि मैं वही हूँ। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मेरी प्रसिद्धि आज कहीं अधिक होती यदि मैं ऐसी घोषणा नहीं करता। लोग मुझसे घृणा करते हैं, लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं। की आवश्यकता है, अभी भी आप इस दावे से स्वयं को नकार दें और आगे। मैं अपनी पूरी बात रख लूँ आपके समक्ष। बिल्कुल मेरी ऊर्जा लगी है इस तरफ, बिल्कुल मैंने अपने आप को प्रमाणित करने की कोशिश भी थोड़ी बहुत की है, लेकिन मैं कोशिश करता नहीं था। आपको ऐसा लगता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ, और मैं इस जोखिम को लेना चाहता था। मैं चाहता था अधिक से अधिक लोग मुझसे नफरत करें, घृणा करें, मुझे अपशब्द कहें, मेरी हंसी उड़ाएं, ताकि उन हंसी उड़ाने वाले लोगों में से कुछ ऐसे लोग बाकी रह जाएं जो मुझसे प्रेम कर सकें। और मेरी अवहेलना जो की गई है समाज में, मेरा जितना अपमान समाज में किया गया है, उस अपमान के बावजूद यदि थोड़े से भी लोग मेरे पास आ जाएं, थोड़े से भी लोग मेरे पास आ जाएं, तो मेरे लिए बहुत है। मैं करोड़ों करोड़ों लोगों में से कुछ हजार लोगों को चुन रहा हूं, और यही हजार लोग मेरा साथ निभाएंगे, यही हजार लोग मेरे साथ चल सकेंगे, और यही हजार लोग मेरे दर्शन को भी ठीक ठीक समझ पाएंगे। मैं चाहता था ऐसा हो। यदि ऐसा नहीं होता और तुरंत ही मैं प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता और अपने दर्शन को लोगों के समक्ष रख लेता, कभी ना कभी ये बात सामने आती तो जरूर। ऐसा तो नहीं पहले बात सामने नहीं आती थी, पहले भी आरोप लगते रहे हैं मेरे दोस्तों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, और भी कई लोगों के द्वारा कि मैं ओशो रजनीश की कॉपी कर रहा हूँ। आज भी यही आरोप लगते हैं कि मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, यदि मैं ये घोषणा नहीं करता तो आप चुप बैठते? आप जैसे कमेंट्स अभी कर रहे हैं क्या नहीं करते? आप बिल्कुल करते। अभी जितने कमेंट्स आ रहे हैं, नकारात्मक कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ जो कमेंट्स होते हैं, मेरे खिलाफ जो टिप्पणियाँ होती हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, जो वीडियोज बनती, उस समय भी बनती यदि मैं घोषणा नहीं करता। अच्छा हुआ मैंने घोषणा की, और अच्छा हुआ जो घृणा की शुरुआत 2-3 दिनों बाद या 2-3 महीनों या 2-3 वर्षों बाद होती, वो एक दिन में घृणा की शुरुआत हो गई। और इस घृणा के माध्यम से ही मैं समझ पाया हूँ कि मानव सभ्यता अभी कितने गर्त में है, कितने गड्ढे में है, कितनी बड़ी खाई है, कितनी गहरी खाई है, उसमें मानव सभ्यता अभी पड़ी हुई है। यदि आप मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं कर सकते, मेरी बातों पर श्रद्धा नहीं कर सकते, मेरे पास 2 क्षण बैठ नहीं सकते, मुझे पागल कह सकते हैं, एक बात मैं आपसे कह दूं, आप और लोगों के साथ भी यही करते हैं, आप अपने साथ भी यही करते हैं। जो मुझसे घृणा करता है वो किसी ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। जो मेरी बातों पर श्रद्धा नहीं कर सकता है वो किसी धर्म ग्रंथों की बातों पर, शब्दों पर श्रद्धा कर ही नहीं सकता। मैं अपनी प्रसिद्धि चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रसिद्धि चाहता हूं अपनी हकीकत में, अपनी सच्चाई में। मैं किसी की मिमिक्री नहीं करना चाहता, मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं। मैं जो हूं, मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो हकीकत है उसमें हूं। मैं कोई और नहीं बनना चाहता। मेरी हकीकत में यदि आप मुझे स्वीकार कर सकते हैं तो स्वीकार करें, और मुझे नकारना चाहते हैं, मेरा खंडन करना चाहते हैं, मुझे अपशब्द कहना चाहते हैं, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मेरे भीतर जो ऊर्जा है और मेरे भीतर परमेश्वर का जो वो उज्जवल तत्व है, जो ताप है, जो ऊष्मा है, वो तो कभी कम नहीं होगी। और यदि आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा मजाक और मेरी हंसी उड़ाने के बाद आप किसी आध्यात्मिक मार्ग पर चल भी सकते हैं, एक कदम भी चल सकते हैं, बड़ी गलती में हैं आप। ऐसा हो तो नहीं सकता।
मैं तो बस एक नाटक कर रहा हूं। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी मैं ओशो का पुनर्जन्म हूं। मुझे ये खेल खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं अपना काम बिल्कुल शशि वासुदेव के रूप में कर सकता था और बाद में लोगों को मालूम भी हो जाता कि मैं वही शख्सियत हूं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं तो ये नाटक करना चाहता था ताकि मालूम हो जाए कि मेरे सन्यासी कितनी गलती में हैं, मेरे सन्यासियों से क्या गलतियां हुई हैं और अभी क्या उन्हें पश्चाताप की आवश्यकता है या लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता है। क्या अभी भी शिष्य बने रहने की आवश्यकता है या जो गुरु होने का ढोंग करते हैं इस ढोंग को जारी रखने की आवश्यकता है। क्या आवश्यक है अभी? मैं तो जानबूझकर करता हूं। मैं चाहता हूं मुझ पर आरोप लगें, मैं चाहता हूं मुझसे लोग नफरत करें, घृणा करें। मैं चाहता हूं मेरे मित्र कम शत्रु ज्यादा हों। मैं चाहता हूं मुझ पर जानलेवा हमले हों, अधिक से अधिक जानलेवा हमले हों। मैं चाहता हूं मेरा जितना मजाक उड़ाया जाए, आज तक मानव सभ्यता में इतना मजाक किसी का नहीं उड़ाया गया हो। मैं चाहता हूं, मैं हंसी का केंद्र बनना चाहता हूं। ये जो हंसी का केंद्र है, जब मैं इस हंसी का केंद्र बन जाऊंगा उसके बाद थोड़े से लोग जो मुझसे प्रेम कर सकते हैं, मेरी बातों की गहराई समझ सकते हैं, मेरी ऊर्जा को भांप सकते हैं, मेरे पास बैठने का सामर्थ्य उठा सकते हैं, इतनी शक्ति अपने भीतर रच सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इतनी तैयारी के साथ आ सकते हैं कि मेरे फुटप्रिंट्स पर, मेरे पद चिन्हों पर जीवन भर चल सकें। ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूं। और राम, मैं आपसे एक बात कहूं, इसी कार्य को करने के लिए मैंने ये सब कुछ रचा है, ये सारी तैयारी की है। लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, लोग मुझ पर कमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मैं किसी के नाम का सहारा ले रहा हूं तो बिल्कुल ले रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं? मैं किसी के नाम का भी सहारा लूं, आप कर भी क्या सकते हैं? मेरा जीवन है, मैं जो चाहूं करूं। आप इसमें कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी जैसी तैयारी होगी, मेरी जैसी भावनाएं होंगी, मेरे जैसे विचार होंगे, मैं वैसे कार्य करूंगा। ना तो कोई मुझे रोक सकता है, ना ही कोई मुझे टोक सकता है। मैं अपनी तैयारी के साथ आया हूं और मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यहां तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी क्रांति कर रहा हूं। मुझे अपनी तरह से क्रांति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई मुझे रोक नहीं सकता। यदि आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत के संविधान पर आपका कोई विश्वास नहीं। मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक होना चाहिए, इसकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वे बोलें, मुझे उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। 0.000001% फर्क भी नहीं पड़ता।